ये अंदर की बात है, ये लक्स के विज्ञापन की टैगलाइन है। इस वाक्य को बोलने के लिए लक्स ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। अगर वो चाहें तो ललन टॉप पे स्पॉन्सर बन के आ सकते हैं। लेकिन हम फर्रुखाबाद में जो बातें करने आए हैं यहाँ के ललन टॉप के मित्रों से और इफरात में जो यहाँ समाज सेवी हैं उनसे बात करके, जब हमने कैमरा शुरू करने से पहले बात की, हमें लगा कि काफ़ी अंदर की बातें पता चलेंगी। कुछ बातों के पीछे राजनीतिक मंतव्य भी होंगे, लेकिन हमको भरोसा है नौजवानों पर। है नौजवान हो कि नहीं? कौन कौन है? अच्छा, हाँ, हाथ वाथ उठा के कह रहे हैं भैया। हैं आपकी 16 हो गई? 17वीं है। बढ़िया है भाई साहब, इनके बड़े भाई हैं। और अपने यहाँ जैसे होता है ना, एक के मामा जगत मामा, वैसे ही एक के बड़े भाई पूरे मोहल्ले के जगत बड़े भाई हैं। तो हम लोग यहाँ फर्रुखाबाद के अपने ललन टॉप के दोस्तों से जो कुछ सूचना पा के आए हैं उनसे विस्तार से बात करेंगे। फर्रुखाबाद हमको वैसे भी बहुत पसंद है। एक तो इसलिए क्योंकि फर्रुखाबाद ने लोहिया जी को संसद भेजा है, थोड़ा धारा के विपरीत चलना जरूरी है। दूसरा, नदी के किनारे के शहर वैसे भी भाग्य के सेंसेक्स पे चढ़े हुए होते हैं, है ना। शहर के किनारे नदी हो तो ये शहर का सौभाग्य है। हज़ारों वर्षों से हमारे पुरखों ने नदी के किनारे सभ्यताएं बसाई हैं। तीसरा, आदमी कितना भी लंतरानी पढ़ ले और कितना भी जुकनी खा ले, आई आखिरी में आलू पे ही टिकता है। और आप आलू खाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो फर्रुखाबाद या इसके आसपास के इलाकों का हो। और जो आलू खा के आप टेक लगाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो फर्रुखाबाद के ही भट्टे की पकी ईंट हो। है और अगर इन सब को देख के फिर आपकी नींद खुले, कुछ मीठा खाना हो तो थोड़ा बहुत गन्ना भी है और बाकी नमकीन तो है हैं। तो ऐसे अद्भुत फर्रुखाबाद में जहाँ पे 4 विधानसभाएं हैं, फर्रुखाबाद सदर, अमृतपुर, कायमगंज और भोजपुर 4 विधानसभाएं हैं। लोकसभा में 5 लगती हैं, एटा की अलीगंज भी लग जाती है। इन 4 विधानसभाओं पे 4 विधायक हैं और 2017 में चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती। फर्रुखाबाद सदर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जीते। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के पिताजी का जिन लोगों को राजनीति में दिलचस्पी होगी, जिक्र आपने खूब सुना होगा गेस्ट हाउस कांड के संदर्भ में। खास तौर पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता थे, उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या के मामले में इसी फर्रुखाबाद के विधायक रहे विजय सिंह को सज़ा भी हुई है उम्र कैद की। और मेरी जानकारी के मुताबिक इस वक्त वो बांदा की जेल में है ना। तो हैं भैया, नैनी से बांदा आ गए हैं। दूसरे शूटर की भी जेल बताऊं? चलिए, दूसरी सीट अमृतपुर की लगती है जहां से संजीव शाक्य, सुशील शाक्य विधायक हैं। तीसरी सीट है कायमगंज की, ये सुरक्षित है, अमर सिंह खटीक वहां से हैं। और चौथी भोजपुर की सीट है, वहां से नागेंद्र राठौर हैं। हाँ फिरोज भाई, सब सही याद किया हमने, ऐसा है। और सपा का भी यहाँ मजबूत कर रहा है मुन्नू बाबू, कई बार सांसद रहे हैं। सलमान खुर्शीद भी रहे हैं, उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद भी रही हैं, विधायक रही हैं, एक बार रही हैं कायमगंज से रही हैं। तो पॉलिटिकली ये काफ़ी वीआईपी इलाकों से घिरा है। एक तरफ मैनपुरी है, एक तरफ कन्नौज है, एक तरफ एटा है, एक तरफ बरेली, शाहजहांपुर होगा, बरेली नहीं होगा, शाहजहांपुर है। और ये शाहजहांपुर याद रखिएगा, काहे से कि घूम घूम के जो यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा है उसमें ये शाहजहांपुर लौट लौट के आएगा। क्यों आएगा वो आगे खुलासा होगा। ऐसे फर्रुखाबाद में हम आए हैं और यहाँ आने के बाद जो सबसे अहम मुद्दा पता चला है उसी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये जो नेताजी हैं बंदूकधारी, एकदम फोकस रहता होगा आपका, 2 गार्ड साथ चलते होंगे तो हैं। हम भोकाल टाइट हैं, बढ़िया जी सर। आप भी नेता हैं? नहीं, हम तो सब जनता हैं। जिला पंचायत का नेता हैं आप? क्या विरोधी पार्टी के? आपको गनर नहीं मिले? हम तो जनता, गनर नहीं मिले। गनर नहीं मिले, ख्वाहिश तो है। हाँ, ख्वाहिश है। देखो कितने ईमानदार नेता हैं, हमको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। क्या नाम भैया आपका? प्रशांत यादव। प्रशांत यादव। अच्छा, तो आपको पहले कभी गनर मिले थे? नहीं मिले थे। आगे मिलने की संभावना होगी? नहीं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं। ईवीएम से सेट है सबका। ईवीएम से गनर सेट है। चलिए, तो मुद्दे पे आते हैं सीधे। पहला मुद्दा है गंगा एक्सप्रेसवे का। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मोहन अग्रवाल। मोहन अग्रवाल नेता हैं? फर्रुखाबाद विकास मंच के संस्थापक हैं। नेता भी हैं? नेता तो नहीं, क्षेत्र के बेटे हैं। ये तो एक तो वैसे ही नेताओं वाली बात है। क्या विधायक नहीं, बेटा चुनिए।
एक हमने आपको टैगलाइन दे दी है जी। अरे बता दीजिए कि 2012 में विधानसभा लड़े हैं। जी 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, हाँ 10,000 वोट जिसमें प्राप्त हुआ था। मुलायम कल्याण सिंह की पार्टी थी जी। क्या नाम था? जन क्रांति पार्टी। जन क्रांति। अच्छा वोट है, 10,000 तो ठीक जी, ठाक है वोट है। तो अभी नेतागिरी कर रहे हैं? समाज सेवा सर कर रहे हैं। अच्छा, उसको समाज सेवा कहते हैं फर्रुखाबाद में। चलिए राजनीति है। चलिए मुद्दे की बात। हाँ सर, मुद्दे पे आए क्योंकि ये आइए। सब बात करने का जो है उचित समय नहीं, वो हम लोग बैठ के कभी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी बताइए। मुद्दे का सर समय है। आइए। सर फर्रुखाबाद हमारा, जैसा कि आपने बताया कि एक अपराकाशी जैसा दर्जा आपके भी नज़र में रखता है, हम लोगों की नज़र में तो रखते ही, हमारी मातृभूमि है, गंगा नदी के किनारे हम लोग बसते ही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ईश्वर द्वारा दिया गया है ये सौभाग्य, स्वतः प्राप्त हुआ है। भागीरथी जब यहाँ पर आए तो धरती, हमारे फर्रुखाबाद की धरती से भी गंगा निकलती गई, लेकिन जो गंगा एक्सप्रेस वे जिसका आधार ही फर्रुखाबाद की गंगा और सारी गंगाओं के किनारे एक्सप्रेस वे निकालना था, उस एक्सप्रेस वे को वहाँ से राजनीतिक प्रभाव से कुछ हमारे प्रभावशाली लोग खींचकर शाहजहाँपुर ले गए, हरदोई नाम ले लेके गए। बोलिए। सुरेश खन्ना जी जैसे नेता यहाँ से खींच के उसको शाहजहाँपुर ले गए, जो कि बिल्कुल उसको 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर देता। 594 किलोमीटर को में वो करीब 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर देता है। तो ये फर्रुखाबाद के जितने भी युवा खड़े हुए हैं, सबके साथ, हम सभी के साथ अन्याय है, क्योंकि हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से नहीं गुजर रहा है, ये मुद्दा है। फर्रुखाबाद से होके गुजरना चाहिए था, यहाँ से होके नहीं गुजर रहा है, जबकि गंगा यहाँ से बहती है और पहले यहीं से प्रस्तावित था। और यही पहले जो सर्वे हुआ था 2007 के मायावती सरकार में, तो वो यहीं से निकला, जो गांधी गांव बताया था आपने यहाँ पे, वहीं से निकल रहा था। अब वो गांधी से 15-20 किलोमीटर आगे निकाल गया। जी क्या नाम है? मोहम्मद अली मेरा नाम। क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हूँ मैं, बीबीसी में अभी वो बडिंग जर्नलिस्ट हूँ, स्टार्टिंग वर्क किया है वहाँ पर। अभी आप बीबीसी में काम करते हैं? जी शुरू कर दिया है काम। तो कारण ये है कि किताब भी लिए हो गुरु यार। जी किताब है ये फेंक दो, थम्स अप बुरी चीज है। थम्स अप पैसा न काटे, हमारा स्पॉन्सर भी नहीं है। मुस्लिम्स इन इंडियन सिटीज, ट्रेजेक्टरीज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, लॉरेन गेयर एंड क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉट। क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉट ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो कारण ये रहा है सौरभ जी की 2011 में जैसे उन लोगों ने बताया कि डीपीआर बन चुकी थी, लेकिन डीपीआर बोलते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। जब भी कोई कहीं पे बड़ी योजना बननी होती है तो वो योजना कैसे बनेगी, कितने चरण होंगे, कितना उसमें बजट लगेगा, इन सब का जो एक विस्तार से प्रोग्राम होता है उसको डीपीआर बोलते हैं। जी डीपीआर बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब 2012 का चुनाव हुआ तो अखिलेश सरकार उस समय आ चुकी थी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर फिर अखिलेश गवर्नमेंट ने विशेषकर लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पे बनाने पर काम किया, और गोमती रिवर फ्रंट जैसे कि उन्होंने बनाया, इसका डीपीआर वो अधर में लटक गया था उस समय तक। फिर अखिलेश यादव ने 5 साल गंगा एक्सप्रेसवे पे ध्यान नहीं उस दिया। समय ना ज़मीन अधिग्रहण हुआ, ना लैंड एक्विजिशन हुआ, ना आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ पाई। जब 2017 में ये गवर्नमेंट, भाजपा की गवर्नमेंट बनी यहाँ पर आने के बाद, और जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग एक्विजिशन के साथ काम शुरू हुआ, और गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जब बात हुई कि सबसे बड़ा गंगा नदी यहाँ से बहती है तो सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे के ऊपर काम होना चाहिए। और अभी जो डीपीआर बनी, तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि सुरेश खन्ना जो कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण ये है कि उन्होंने जो एक लॉजिकल पॉइंट ये रखा था वहाँ पर सुरेश खन्ना जी ने, कि शाहजहाँपुर में क्योंकि फैक्ट्रीज अनेक हैं और फर्रुखाबाद में ऐसी कोई फैक्ट्रीज बनी नहीं है आज तक, तो ये लॉजिकल बात थी उनकी कहने की, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज हैं ही नहीं, तो आधार क्या बनता है यहाँ से एक्सप्रेसवे को पास करना। लेकिन नदी, क्योंकि नदी यहाँ पर है, पूरे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक अगर एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे से निकलेगा और फर्रुखाबाद को छोड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ तक न्याय उचित होगा। फर्रुखाबाद से कितना दूर गुजर रहा है एक्सप्रेस किलोमीटर दूर निकला, 70 कोई किलोमीटर। आप लोगों को लिंक रोड दी है क्या? नहीं, कोई लिंक रोड नहीं दी अभी तक। एक और कारण उन्होंने बताया कि एनजीटी ने, जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसने ये मना कर दिया कि गंगा और काली नदी के बीच में क्योंकि पुल गुजर रहा है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ नितिन गडकरी, जो कि आपके केंद्र सरकार में आपकी भी केंद्र सरकार, जी आपके भी केंद्र सरकार, हमारी भी केंद्र सरकार में, नितिन गडकरी जो कि यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतने बांद्रा सीलिंग में आप जाके देखिए इतना शानदार पुल बनाया है। ये कह रहे हैं कि जब गडकरी जी वहाँ रास्ता निकाल सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं निकाल? सारे नियम कानून फर्रुखाबाद के लिए ही क्यों है? यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक आध वार्ड मेंबरी तो हम भी लड़ सकते हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है। चलिए क्या नाम है? सर मेरा नाम सचिन कुमार है। हाँ, क्या करते हो भैया? मैं अगर कहूँ तो बेरोजगार आएंगे, 2 बार आप कह चुके हो। यही हम जे आएंगे, थोड़ा धैर्य। जब सुनो, जब सुनोगे तभी तो लोग तुम्हें सुनेंगे। सुनो, हाँ बोलो। हाँ मेरा नाम सचिन कुमार शाक्य है। दोस्त हैं? हाँ ये मेरे फोटो भी तो आएगी, ये मेरे साथी है स्क्रीनशॉट निकालोगे ना? और हम दोनों लोग ही बेरोजगार दरोगा हैं।
बेरोजगार अब फिर हाँ आप मिले होंगे सर, बेरोजगार मैनपुरी में मिले थे। मैनपुरी में मिले होंगे। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार दरोगा हैं जो हर जगह घूमते, हर जल्दी फटाक से बताओ क्या स्टेटस है तुम लोगों की बेरोजगारी स्टेटस ये है कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही सर 20 महीने पूरा पूरा ट्रेनिंग का? तो तय कर लो, कौन बोलेगा? सचिन तुम बोलो, बोलो भैया। उन्होंने कहा हाँ ये मैं बताऊं आपको कि मुझे हम लोगों को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। उसके पूरी हुई? हमारी ट्रेनिंग जो पूरी हुई थी लास्ट ईयर हुई थी जनवरी में, 25 जनवरी को हमें घर भेज उसके बाद क्या बोले? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, घर पे 20 महीने हो गए हम लोगों को। बोल क्या रही सरकार? क्यों सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सरकार बिल्कुल फैसला हो गया बेरोजगार दरोगा? उनको बोलने दो। फैसला हमारा रिजर्व है, 8 महीने हो गए। कहाँ रिजर्व है? कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को रिजर्व हुआ था और आज पूरे 9 महीने हो गए, बल्कि 9 महीने हो गए और कोई भी सुनवाई नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये कहे कि वो जल्द फैसला करे? कोई चाहते हैं? कोई मेंशनिंग नहीं हो रही। ठीक बात। हाँ भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? सर मेरी एक समस्या नाम है। बताइए। सर मेरा नाम विक्रम सिंह है। मेरी समस्या ये है 2 जनपदों की। हमारे यहाँ ये तंबाकू बिना चेतावनी की बिच रही है, हजारों कुंटल। ये पूरे आज तक इस पे आप कपूरी, ये मैनपुरी में जो बनती है वही है? जी जी, ये बिना चेतावनी के सिगरेट पीना और तंबाकू और इससे बने उत्पादों को खाना स्वास्थ्य के लिए सिर्फ हानिकारक नहीं है बल्कि जानलेवा भी है। और मत खाया करिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप तो नहीं खाते हो? नहीं नहीं, ये सर ये बताइए इस पे बिना चेतावनी के यहाँ दसियों ये क्विंटल। साफ तौर पे कानून का उल्लंघन है। हाँ जी। रेवेन्यू के लिहाज से भी और जो नियम कानून है उसके लिहाज से भी। तो आपका ये कहना है कि ये जो अवैध ढंग से कपूरी बिक रही है इस पे छापे की कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि सबकी जेब से छुड़ा भी लेना चाहिए। नहीं तो ये सर हम इसलिए कह रहे हैं आपसे, आप हमें पत्रकारिता के लौह पुरुष हैं और लौह पुरुष जी सही बात भैया। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ लेकिन मैं नहीं 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 आप हैं और इसीलिए हमारी हिम्मत नहीं नहीं आप भाई हैं, आप लोग कहिए, आपका अधिकार है। सोना कब कहता है मेरा इतना मोल? चलिए ये आपने एक महत्वपूर्ण एक से आएंगे आएंगे पूरा घूम के आएंगे। तो सर आप जी हाँ पीछे किसी का मुद्दा है? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये पूरी बात दर्ज भी हो गई है। जी आगे आगे नाम बताइए। जी गगन वर्मा। बताओ गगन। जी मैं काफ़ी कुछ नोट्स बना के लाया था शॉर्ट में बोलो समय। बहुत अब हम सिर्फ इस पे एक नोट आती लग उत्तरी है। हाँ। जी जी जो संभावना है हमारे फरुखाबाद में, यहाँ पे सबसे पहले आता है आलू बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ कई काफ़ी नेताओं ने ये कहा कि यहाँ पे आलू चिप्स की फैक्ट्री बनाई जाएगी, लेकिन वो नहीं बन पाई। हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद में ऊसर ज़मीन भी है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री लग भी सकती है। इसके अलावा बड़ी वो किस्म भी है चिप्सोना। आलू की कई किस्में हैं, उसमें एक चिप्सोना है, एक ख्याति है, एक पुखराज है, एक 3797। देखो 3 तो हम भी याद कर लिए। हॉलैंड का तो रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, तो अगर आपको खुद बोना हो तो हॉलैंड प्रेफर करना। और देख लेना बीज का रेट बहुत ज्यादा ना देना। पिछली बार सब 1350-1400 में बीज लेके आए थे, इस बार बिक रहा है 500 में। हमें लग रहा है सर आप आलू पट्टी नहीं हम आलू पट्टी नहीं, हम पत्रकार हैं, सब पट्टियों से हैं। हाँ। जी जी तो आलू की बात है। इसके बाद हमारा जो ODOP है, आप ये कह रहे हो कि सरकार को मोहम्मदाबाद की जो ऊसर जमीन है तो प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना चाहिए। जैसे अभी मथुरा में एक फैक्ट्री खुली है पेप्सिको की, वैसी फैक्ट्रियां यहाँ भी खुले हैं क्योंकि आलू का सबसे बड़ा हब है ये। तो सिर्फ आलू की बात है। इसके बाद जो हमारा भैया मोहम्मदाबाद में तो अखिलेश यादव कब्जा है। मोहम्मदाबाद में अखिलेश यादव कब्जा है, मतलब जमीनें सब उधर की घिरी हुई हैं। गिरी हुई और क्या। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है, उसमें टेक्सटाइल प्रिंटिंग, कपड़े की छपाई, लेकिन उसकी जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत कम रह गई हैं नाम मात्र की, और वो यहाँ से जा चुकी हैं। तीसरी बात है जरदोजी, उसका काम होता था वो भी कम होता जा रहा है। और नमकीन, जैसे नमकीन हमारे यहाँ बहुत पुराने से है, जैसे हमने देश राज का नाम बताया, काफ़ी पुराने 1917 से मैंने कहीं पढ़ा है। लेकिन जैसा कि बीकानेर में बीकानेर वाले हैं सर। नहीं ये गलत बात है, उनको निकलने दीजिए। ऐसे ये दबंगई मत करो भैया, हैं जोर जबर पे दिखाना चाहिए, ठीक है? जबर पे भी नहीं दिखाना चाहिए। क्यों जबर? नहीं अगर इतना ही बाजुएं फड़क रही हैं तो अपने जोड़ का पकड़ो कोई। हाँ जी फटाक से बोलो। जी नमकीन की बात करें, जैसे कि जो बीकानेर का है, बीकानो ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। बढ़िया एक फर्रुखाबाद से ऐसा ब्रांड निकले कि हम चेन्नई जाएं, बर्मिंघम जाएं और कहें यार हमारे फर्रुखाबाद का स्टॉल खुला है। हाँ ये जो है खोलनी चाहिए, फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। काफ़ी पुराने समय से बनती आ रही है सर। देशराज की काफ़ी पुराने समय से बनती आ रही है, लेकिन उसको एक ब्रांड नहीं स्टेबल कर पाया है, या कोई दूसरा ब्रांड भी नहीं बन पाया है। पटाखा ही छूटा है ना। जी ऐसा नहीं कि पूछना पड़ता है भैया। नहीं आज नहीं चली टूरिज्म में सर, यहाँ हम बता सकते हैं टूरिज्म अब नहीं चलती, पहले चलती थी। अब भी चल सकती है कहीं ना कहीं। बता रहे हो कि डरा रहे हो? नहीं टूरिज्म में सर यहाँ पे एक संगीसा है, बौद्ध स्तूप भी है वहाँ पे, और एक ऐसा अशोक के
स्तंभ है जिसमें हाथी की मूर्ति है, ये एकमात्र ऐसा स्तंभ है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी मंदिर और वो नहीं काफ़ी वहाँ पे अलग अलग। संघिसा में डेवलपमेंट बहुत अच्छा। क्या नाम है? शिवम दुबे। हाँ, क्या डेवलपमेंट हो रहा है संघिसा में? तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित करके गए। अच्छा, क्या डेवलपमेंट हुआ बताइए? डेवलपमेंट बताइए शिवांग जी, क्या क्या हुआ? ये कौन है शिवांग जी? ये प्रवक्ता लेके चलते हो तुम अपना? नहीं। अच्छा, आप इनके प्रवक्ता हो? कौन भाजपा मीडिया प्रभारी है? आप भाजपा मीडिया प्रभारी है? थोड़ा और हाँ जल्दी से बोलो, फटाक से शॉर्ट। तो ये और इसके बाद जैन के जो कंपिल है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के तमाम प्राचीन स्थल है, आएंगे भैया। हाँ बोलो भाई मीडिया प्रभारी। 2017 से नाम क्या है? शिवांग रस्तोगी मेरा नाम है, मैं भी व्यापारी हूँ इसी बाजार के अंदर। और भाजपा नेता भी? सन सेवा सुन लीजिए। थोड़ा गर्व से कहो भैया। मैं भाजपा का मीडिया प्रभारी हूँ। हाँ तो उसमें हिचक क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में माहौल था, हर तरफ एक गुंडा राज कायम था, हर तरफ एक बहुत स्थिति खराब थी। फर्रुखाबाद का बताओ। सब जगह ऐसा नहीं है, सब जगह पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन 4 साल पहले जो आपने अभी अंदेशा जताया था कि क्या ये पटाखा था, तो वो ये कोई जरूरी नहीं था कि पटाखा ही होता, हो सकता है वो गोली भी चल सकती थी। लेकिन अब स्थिति अच्छा आप ये बताइए रस्तोगी जी, गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से दूर क्यों चला गया? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे 2007 के अंदर मायावती सरकार के अंदर पास हुआ था। पास मतलब उन्होंने उसका जो है प्रोजेक्ट रखा था। प्रोजेक्ट रखने के बाद 2009 किसी भी बड़ी नदी के बीच में, किसी भी बड़ी नदी, 2 नदियों के बीच के अंदर कोई बड़ा एक्सप्रेसवे नहीं निकल सकता है। चूंकि 2009 के अंदर इस एक्सप्रेसवे पे जो है टिप्पणी हुई थी, वो मैं बता दूंगा। किसी बड़ी नदी बीच में ये एक्सप्रेस। 2 बड़ी नदियां हैं? गंगा नदी और रामगंगा नदी। गंगा और रामगंगा। गंगा और रामगंगा के बीच। क्योंकि अपनी गंगा नदी के इधर पूरा शहर बसा हुआ है, तो हो सकता है किसी ना किसी कारणवश ये गंगा एक्सप्रेसवे रह गया होगा, किसी कारणवश। इसीलिए ये गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से छूट गया। जरूर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रतिनिधि जी जरूर यहाँ पर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि उसके लिए एक जरूर बड़ा लिंक या बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री से बात करेंगे इसके लिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कर लेंगे भाई साहब, कर लेंगे। जब बन जाएगा तब सुनिए, एक बड़ा लिंक। देखिए एक सेकंड भाई साहब, दिस इज नॉट योर रेगुलर टीवी डिबेट। आपस में झगड़ेंगे तो हम बंद कर देंगे। हमें कोई ऐसा थोड़ी कि हमें आधा घंटा में झगड़ा दिखाना ही है। आराम से बात करिए, आएंगे। मैं आप लोगों का हाथ देख लिया। हाँ पीछे क्या बोल रहे थे? क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य दीक्षित, मैं 2017 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी भैया, बताइए मुद्दा ये है कि यहाँ फर्रुखाबाद का विकास कोई नहीं करता। यहाँ 5 साल मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोहिया जी की कर्मभूमि है। अखिलेश यादव रहे, कुछ नहीं किया, कर्मभूमि है। लेकिन क्या हुआ? गुंडों का कब्जा हो गया, ये प्रॉपर्टी कब्जा हो गई, वो प्रॉपर्टी कब्जा हो गई। फर्रुखाबाद में आज की डेट में केवल एक चीज़ है, प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं। पैसा बहुत है, मतलब पैसा बहुत है। और दूसरा ये भैया लोग कह रहे हैं पैसा बहुत है, प्यार चाहिए है। एक्चुअली मैं सर मार्केटिंग का बंदा हूँ। तो यहाँ पे अभी भैया लोग कह रहे हैं नमकीन की फैक्ट्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हल्दीराम सर बड़ी कंपनी बन सकता है, बट यहाँ के नमकीन वाले नहीं बन सकते। क्यों? इन लोगों की सोच ही बहुत छोटी है। ये कभी आज तक इन लोगों को रिटेलिंग में ही संतोष है, इनको होलसेल करना ही नहीं। बड़े खेल में नहीं घुस रहे, बड़े खेल में घुसना ही नहीं। डर लगता है इन लोगों को। डर लगता है? किसका डर लगता है? गुंडों का, माफियाओं का। अभी तक तो यूपी में गुंडा और माफिया राज इतना भयानक था, कोई आदमी फैक्ट्री लगाने से पहले था। नहीं, ये था। अब खत्म हो गया। अब सर मैं आपको बताऊं, हाथरस एक ऐसी, हाथरस यहाँ से पास में ही हाथरस, वहाँ आपको तमाम बहुत सारी इंडस्ट्री मिलेंगी। एक मैं जिस कंपनी में हूँ वो भी हाथरस की कंपनी है। 50 लाख रुपए महीने का मेरी कंपनी का बिजनेस है फर्रुखाबाद शहर में। पूरी बैलेंस शीट ना बता देना, इनकम टैक्स वाले भी देख रहे होंगे। वो नहीं, नंबर 1 में सारा बिजनेस सर नंबर 1 में है। तो सर मैंने देखा कि फर्रुखाबाद की नमकीन पूरे इंडिया में मशहूर है, बट यहाँ की कोई बड़े एक्सपोजर की जरूरत है। सब घूम के इधर आएंगे। हाँ बोलिए भाई फटाक से, क्या मुद्दा है? नाम बोलिए। नाम मेरा गंधर्व सिंह है सर। मेरी एक आपसे थोड़ी गुजारिश है कि आपके माध्यम से ये बात आगे तक पहुँचे। सर जो हमारी जो डीएलएड परीक्षाएं होती हैं सर, जो डीएलएड परीक्षाएं होती हैं उसका माध्यम जो है हिंदी का है भैया। जो माध्यम है वो हिंदी का है। जो अंग्रेजी माध्यम से जैसे छात्र आते हैं और वो परीक्षा देने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और नंबर जो आप चाहते हो कि इंग्लिश मीडियम का भी अलग से एग्जाम? मेरा मानना ये है कि दोनों माध्यम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या मुद्दा है? मैंने नाम बोलिए। मेरा नाम मयंक मिश्रा है।
और मैं 37 ईयर ओल्ड हूँ। जो मेरा इतना डिटेल नहीं चाहिए महाराज। मैं मेरा जो टॉपिक है मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगा। मैं 37 साल से इस फर्रुखाबाद के अंदर रह रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सपा, कांग्रेस, भाजपा सबकी सरकार देखी है। यहाँ से नेशनल लेवल के लीडर दिए हमने, सलमान खुर्शीद, जाकिर हुसैन साहब यहाँ पे देश के राष्ट्रपति तक रहे हैं। यहाँ पे मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब था फर्रुखाबाद, वैसे ही आज है फर्रुखाबाद। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं, नथिंग। बोलिए, क्या बोले? हमें लगता है, हमें ये लगता है कि मोहम्मद जो बंगस खां थे जिन्होंने फर्रुखाबाद की नींव डाली थी, तब से अब तक वैसा ही है, कुछ बदलता ही नहीं। होरीलाल मार्केट इतना पुराना है। हाँ बोलिए। अरे भाई मैं कुलभूषण श्रीवास्तव, मैं जो है सरकार की ये कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर अनुदेशक जो है भाजपा सरकार में पहले जो है थे। एक सेकंड आपस में ही कर लो भैया शास्त्र। हाँ। वो जो है पहले जो है पूर्वत थे, उसके बाद में ये भाजपा सरकार में हटा दिए गए। मैं मांग करूंगा सरकार से कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, मैं बता ऐसे नहीं, पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे हटिए। एक सेकंड कंप्यूटर अनुदेशक भैया आएंगे तो भैया कंप्यूटर। अरे भैया लड़ो झगड़ो नहीं यार, नमकीन खा लो थोड़ी सी है। बोल तो मुंह भी बंद रहेगा, नमकीन का स्वाद भी रहेगा, कोई कटु वचन भी नहीं निकलेगा। कंप्यूटर अनुदेशक जैसे शिक्षा मित्र होते हैं प्राइमरी में, वैसे 6वीं 7वीं 8वीं में जो होते हैं उनको अनुदेशक बोलते हैं। आप यूं मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए लगभग शिक्षक। हाँ, लगभग शिक्षक यही है ना। बताना जरूरी रहता है, कई लोगों को अनुदेशक नहीं पता होगा। जी बिल्कुल। तो आपकी मांग आ गई। हाँ, मांग जी शॉर्ट में बिल्कुल, बहुत लंबा गेला पूरा करना है। सर पहली बात तो ये है सर, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी सर फर्रुखाबाद जनपद की स्थिति आज बहुत दयनीय है सर। और जो गंगा एक्सप्रेस वे जो जिसका वो बात आ गई। नहीं सर, मेरा मैं ये देखो, बात सुनो, समय कम है, जो चीजें हो चुकी हैं उनको रिपीट मत करो। दूसरी बात ये है सर, अरे दूसरी बात ये है सर, रेलवे कनेक्टिविटी सर इतनी दयनीय है, वो भी दयनीय हालत में है सर। आज जो सर पैसेंजर गाड़ी चल रही है सर, 2 साल पहले तक उसका किराया सर 10 रुपये था। आप कायमगंज से ले लीजिए फतेहगढ़ तक का, ठीक है सर। आज उसका किराया सर 10 रुपये से 30 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है सर। अब ये सोचिए सर, गरीब आदमी एक्सप्रेस का किराया दे रहा है, वो भी पैसेंजर में बैठ करके। सर समय की भी हानि हो रही है सर। जी सौरभ जी, मेरी ये मांग है। मांग क्या है? आशीष बताओ जी। मुझे ये कहना है जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ फरीदाबाद में। मेरी मांग नहीं, मेरा ये कहना है कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हमने लोगों में जहर देखा है और बहुत अच्छे से देखा है। क्या कह रहे हैं? हाँ। और कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, एक नफरत बहुत अच्छे से मुझे दिखाई देती है और हर जगह दिखाई देती है। और कहीं भी चलते हुए, हमने 2014 से पहले मॉब लिंचिंग नहीं सुना था, और 2014 के बाद मुझे पता चला है हमारे जैसे लाखों नौजवानों की मॉब लिंचिंग होती क्या है। जरूरी नहीं है वो हिंदू है, जरूरी नहीं है वो मुस्लिम है, किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी जा रहा है, आ रहा है, मजदूरी कर रहा है। और वो ये तो हमारा विकास हमें दिखाया जाता है सौरभ जी, विकास के नाम पर हमें दिखाया जाता है कि ये देखो चमचमाती रोड है, चमचमाती बिल्डिंग, मल्टीनेशनल है, सारा कुछ है। लेकिन जो ज़मीनी मुद्दा है, जब हम लोग ही नहीं रहेंगे, जमीनी मुद्दा है, लोगों को दर्द को समझा जाए। रोड पे कौन चलता है? जी भैया नमस्ते। पहले मैं 50 किलोमीटर आया हूँ, मेरा नाम घनश्याम है, मैं डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से आया हूँ। जी मैं 50 किलोमीटर आया हूँ। और मैं आप जब एटा में गए थे तो मैं जा नहीं पाया था, बारिश हो रही थी, मैं बेसिक में टीचर। जी भैया, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो आपने बताया था शिक्षा को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में हम हर जो भी सरकार आती है, बहुत सारे पैसे की जो विदेशों से डील होती है, अगर हमारे देश में ही बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर खुल जाएँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 या 15 साल में हमारे साइंटिस्ट ही उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं कि हमारे देश में पैसे। एक मुद्दा हो गया। इसके अलावा सर जो गाय हैं, गायों को लेकर जो प्लास्टिक गाय खाती हैं और वो जो शहर में घूमती हैं, क्या हमारे पास जो इतनी रिसर्च हो जाए थोड़ी सी कि उन गायों को टाइम पे वो गर्भ धारण करने के बाद में वो प्रॉपर वो दूध दे सकें, तो शायद उनकी वो भी हो सकता है। ठीक बात। 2 मुद्दे आए, जरूरी मुद्दे आए, एक रिसर्च से जुड़ा मुद्दा और एक उससे। बताइए, आएंगे भाई, ध्यान रखिए, बहुत वहीं घूम के गोरा वही पूरा होगा। यहाँ पे केवल 2 काम अगर हो जाए। नाम बताइए। प्रशांत यादव, छात्र नेता। जी। कितनी उम्र है आपकी? 40 के आसपास। क्या है फर्रुखाबाद में कब तक छात्र नेता रहे? युवा नेता थे। आपको कैसे पता? ये मैंने बचपन से देखा ना, तो छात्र आपको बचपन से देख रहे हैं। बताइए। सब भाई लोग हैं। भाई लोग केवल किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। मैं 2 बातें कहूँगा। यहाँ पे फर्रुखाबाद में केवल 2 काम अगर हो जाएं, ये रोजगार, बेरोजगार, इन सब मतलब नहीं, केवल अरे सुन लीजिए भैया, छात्र नेता कुछ कह रहे हैं 40 साल। केवल एक तो कासगंज से अलीगढ़ केवल 50-60 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो ट्रेन लाइन जुड़ जाए, पहली चीज।
तो हम लोगों को कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं सुबह 5 बजे यहाँ से जाके शाम को 11 बजे दिल्ली से वापस आ सकता हूँ। दूसरा गंगा एक्सप्रेस वे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोग कह रहे थे कि अखिलेश के टाइम पे तो कुछ हुआ ही नहीं। अखिलेश टाइम के मैं काम गिनाता हूँ आपको। नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे पे क्या हुआ? नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे कितना आदमी काम कर सकता है, जिन्होंने किया उसका हम लोग यूज करते हो, सब लोग सेल्फी खिंचाते हैं फर्रुखाबाद जनपद के। एक मिनट भैया, बात पूरी होने दो। मैं आपको यहाँ पे अखिलेश जी के पिछली गवर्नमेंट के केवल फर्रुखाबाद के काम मिला। फर्रुखाबाद शिवरा मऊ रोड 20 मिनट में आप पहुँच सकते हैं, और फर्रुखाबाद गुरसाईगंज रोड, फर्रुखाबाद बदायूं से होते हुए मिर्जापुर कलान 50 किलोमीटर का लमसम टुकड़ा होगा। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। दूसरा मोहम्मदाबाद वाली रोड है, उसमें सड़कें, हाँ, ये 10 किलोमीटर। शमशाबाद पुल, अटैना पुल, इतने बड़े बड़े पुल है, ये बच्चे तो गए भी नहीं होंगे। इतने बड़े पुल है कि बच्चे गए नहीं होंगे मतलब? हाँ, ये लोग जाते ही नहीं है, सड़क नहीं है, जाते ही नहीं। जबरदस्ती बोला जाओ घूम के। अच्छा, एक सेकंड, क्या इनसे सवाल है क्या? हाँ, मुझसे सवाल। मोहम्मदाबाद का रोड आज भी बहुत ज्यादा खस्ता हाल में, मैं डेली वर्किंग करता हूँ। मैं मोहम्मदाबाद संसार इतनी खराब है आपकी लेमन टॉप गाड़ी आधी दिखाई देगी, इतने बड़े बड़े। मैं बंद कर दूंगा वीडियो, ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे हटिए, भाई साहब पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हट जाइए भैया। हाथ जोड़ के विनती है यार, हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे से। तो संक्षेप में ये बताइए, आपने कुछ विकास कार्य बताए? बिल्कुल बता रहा हूं। सुन लीजिए। अरे भैया, आप कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने खूब विकास कार्य किया, 4 सीटें क्यों हार गए? वो सीट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्यों हार गए सवाल है, इसका जवाब हम काम बताते रहे, वो हमको बरगलाते रहे। जनता ने ध्यान नहीं दिया, काम पे। अब क्यों ध्यान देगी, ऐसा क्यों लगता है? दूसरा, एक सबसे बड़ा सन 94 क्यों ध्यान देगी आपको, ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए नहीं क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेस में सब ध्यान देंगे। चलिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या गंगा एक्सप्रेसवे से मिलता हुआ कोई हाईवे स्वीकृत हुआ है, तो आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद जो इटावा बरेली हाईवे है उसको 4 लेन करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है शासन से, वो एक्सप्रेसवे से लगातार जुड़ जाएगा। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे का ही मुद्दा सबसे प्रमुख है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक्सप्रेसवे का मुद्दा पिछले 4 महीने से चल रहा है, लेकिन नेता नगरी जो शुरू हुई वो अभी 2 महीने पहले से शुरू हुई। तो ऐसा क्या था कि क्या जिले में लोगों को पता नहीं था कि गंगा एक्सप्रेसवे में इश्यूज आ रहे हैं? लेकिन अभी जो है वो समाज के लोगों को इधर उधर घुमा के और उसमें जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए लोगों ने उसका नेता ने। वैभव सक्सेना, बताओ क्या कह रहे हैं? शिक्षा क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, और आज भी फर्रुखाबाद का लोहिया अस्पताल है, वहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई इच्छा है, ऐसे ही चल रहा है। लोहिया अस्पताल कोई सुनवाई? फर्रुखाबाद, गुंजन अग्निहोत्री नाम है। फर्रुखाबाद के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि फर्रुखाबाद में हमेशा से पास में बड़े बड़े जनपद लगे हुए हैं जिन पर पहले की पार्टियों के नेताओं का प्रमुख रूप से रुझान रहता था। कन्नौज रहता था, फर्रुखाबाद में लाइट आती थी 12 घंटे, कन्नौज में लाइट आती थी 24 घंटे। किसके शासनकाल में? ये सपा शासनकाल में। पिछले 4 सालों में जब फर्रुखाबाद की जनता के पास में कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं मिला, तो जैसा कि अभी पिछले भाई ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का जो मामला चल रहा है वो पिछले 2-2.5 सालों से बनने का प्रस्ताव चल रहा है, सारी मॉनिटरिंग चल रही है, सारा ज़मीन खरीदने का काम चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ चुनाव आ गया है, इस वजह से 2 महीने से ही इसको प्रमुखता से उठाया जा रहा है। आप कह रहे हो ये राजनीति प्रेरित है? ये राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद आप भाजपा के नेता, फर्रुखाबाद भाजपा के नेता हैं। फर्रुखाबाद की लाइट की व्यवस्था जो है वो आप पूरे फर्रुखाबाद से पूछ लीजिए, क्या पिछले 4 सालों में बदली या नहीं बदली है? फर्रुखाबाद में लाइट की व्यवस्था बदली है या नहीं बदली है? लड़ी नहीं आ रहे। हाँ बताओ भाई, क्या नाम है? पंकज प्रकाश। देखिए, फर्रुखाबाद से निकलकर कन्नौज अलग हुआ, आज कन्नौज की स्थिति बहुत सुधर गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेता जो हैं राजनीति कर। देखिए, फर्रुखाबाद का जो गंगा एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर शाहजहांपुर का कोई नाम निशान नहीं था, और इस पोस्ट को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने खूब नेता नगरी करी, खूब पोस्ट वायरल करी। बदायूं से फर्रुखाबाद, फिर हरदोई, का कोई नाम निशान नहीं था इसमें। ये सर एक वर्ष पहले हमारे मुख्यमंत्री जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की है, यूपी ने डाला था, जो DPR बना था, जिसके आधार पर गंगा एक्सप्रेस वे बनना था। एक सेकंड, हाँ सोशल मीडिया, एक सेकंड ये देखिएगा। अरे रुक जाओ गुरु, ये देखिए, ये बड़ा चंचल फोन है आपका। ये मेरठ, हापुड़, संभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई,
उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये मुख्यमंत्री जी की एक मुख्यमंत्री जी का है, दूसरा ये इनके पार्टी के सेम ही मीडिया पर अपने खूब इसका प्रचार किया। पार्टी के प्रमुख हैं स्वतंत्र देव सिंह, इनका भी वही है, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ के विधायक जी हैं। विधायक फर्रुखाबाद 1 वर्ष पहले उन्होंने डाला। ये नेताजी बता रहे थे कि 1 सेकंड, ये देखिए, ये सदर विधायक का है। हाँ, फर्रुखाबाद का मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने जनता बनाया। अगर आप ये भाषा नहीं, 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 ये भाषा नहीं। मैं 10,000 बार यही बोलूंगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा असंसदीय, आप गलत भाषा बोले हैं। सौरभ भैया, आप कुछ बोलोगे, दूसरा कोई और भाषा बोलेगा। आप अपनी बात सब रखना, भाषा ठीक है सर। आप अपने सहयोगी को पहले बोलिए, भाषा ठीक है। हाँ, वो भाषा जो है, भाषा ठीक नहीं। अब हमें बीप लगाना पड़ेगा, हमारी चीज में बीप ही लगाते रहे। अच्छा सुनिएगा, ऐसा है, सुन लिए भैया जी की बहुत कि जब इन लोगों ने शुरुआत में DPR बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले डाला। हमारे यहाँ के चारों जनप्रतिनिधियों ने और सांसद 5 और पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष थे, सबने श्रेय ये लिया कि फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस में निकालना बाने में भागीरथ प्रयास किया। इन्होंने केवल उसकी रखवाली बालू है इसलिए नहीं, बालू है इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ के क्या नाम है? अंकुर मिश्रा। एक्सप्रेस वे के लिए केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर फर्रुखाबाद से 22 किलोमीटर दूर है तो शाहजहांपुर से भी 21 किलोमीटर दूर है। हरदोई सीमा से 42 किलोमीटर दूर है। हरदोई सीमा से 42 किलोमीटर दूर है, किसी भी जनपद से अंदर होकर नहीं गया है, तो फिर यहाँ फर्रुखाबाद कैसे हो सकता है? केवल ये भ्रम फैलाने का प्रचार। आपका नाम? कोमल पांडे। अगर वो वहाँ के पास नहीं है एक्सप्रेस वे, यहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ क्यों गया? जो उसका, सौरभ जी, मैंने उस टाइम भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो उसका ओरिजिनल DPR है, कि मेरठ से लेके प्रयागराज तक जो भी जहाँ गंगा के किनारे से गुजर रहा है उसको वैसा का वैसा रखे। कह रहे ना, NGT ने कहा कि 2 नदियों के बीच से नहीं गुजर। सौरभ जी, और अभी एक बात गलत बोली थी, NGT ने ये बोला था 6-7 किलोमीटर के पास से। जी, मेरा मुद्दा ये है कि सबने अपने अपने मुद्दे बोले, लेकिन कृषि आधारित देश पर कृषि के ऊपर किसी ने नहीं बोला। सभी इतने साल, 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के लिए कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, किसी ने अभी तक नहीं बोला है। ये मुद्दा बिल्कुल लाइट ले रहे हैं सब लोग। बोलिए ना जी, ये गन्ने की मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है, सरकार नहीं सुन रही। अभी सरकार ने करी है। कितनी करी है? कितनी बढ़ोतरी हो रही? 20 रुपए करें। सौरभ जी, जो 25 रुपए, 25 रुपए क्या उचित है? मैं तो फैक्ट करेक्ट कर रहा हूँ, मत आपका है। पिछली सरकारों में आपको मालूम है कि नहीं मालूम? 25 रुपए से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो 3 फार्म लॉज हैं, जो 3 कृषि, देखो मैं अभी 1 सेकंड जरा कैमरा घुमाइए। आप लोगों ने घेर, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हटिए, पीछे होइए। आपकी बात हो चुकी है। हाँ सर, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे का मुद्दा है, इसमें सर 183 किलोमीटर लंबा 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि फर्रुखाबाद को जोड़ते हुए जाएगा, ये लिंक भी करेगा उसमें सर। दूसरा साथी ये तो बोल नहीं सर, हम अपना अलग है सर, हम अधिवक्ता जानते नहीं हो एक दूसरे को। हम सर सही से बोलना, विद्या रानी कसम है, दोस्त हो ना सर। आप 2017 में आए थे, उसके बाद आप हमारे फर्रुखाबाद के लिए इतने शुभ हैं कि यहाँ गंगा आरती होने लगी है, बनारस की तर्ज पर देख कर जाइएगा। इन्वाइट कर रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। मेरा सर, मैं आखिरी बात सर, अरे रुक जाओ। जनपद फर्रुखाबाद के अंतर्गत एक चीनी मिल आती है कायमगंज में, जो स्थापित है सर, किसान सहकारी चीनी मिल। सर उसकी हालत ये है सर, दिसंबर के बाद जनवरी तक का तो पेमेंट दे देते हैं सर, और जो गन्ना सर फरवरी मार्च तक में जो पड़ता है सर, उसका पेमेंट 1 साल। पेमेंट क्यों नहीं? भैया देखिए, सरकार गन्ने का मूल्य तुरंत भुगतान कर रही है। और दूसरे सुन लीजिए, अभी एक भाई कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश सरकार के अंदर कितने दंगे होते थे? एक भी 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष होने को आ रहे योगी सरकार के, सिंगल दंगा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो हमको समझा रहे हैं कि जो है अब मॉब लिंचिंग हो रही है किसी भी साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के साथ, सबके साथ न्याय हो। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में प्रायोजित विपक्ष का प्रायोजित
कार्य था, विपक्ष के लोगों ने इस प्रकार का काम किया है, गाड़ी चढ़ा दी, विपक्ष के लोगों का द्वारा ही ये सुनियोजित कार्य किया गया है। एक छोटा सा शहर में अगर डॉलर में पैसा नहीं आएगा उसकी हालत ऐसी रहेगी जी। सारा शहर गड्ढा मुक्त, पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो चुका है। कोई भी अगर बोलेगा हो सकता है राष्ट्रद्रोह भी लग सकता है, इसलिए अगर बोलो कि सड़क पे गड्ढा है तो राष्ट्रद्रोह हो सकता लग जाए। एक मिनट सर, बरेली बेबर मार्ग पे अगर आप 2 घंटे की रास्ता होगी, आप 5-7 घंटे में पहुंचेंगे, इतना गड्ढा मुक्त हो चुके हैं हमारे यहाँ। अनएम्प्लॉय सर मेरा मुद्दा थोड़ा अलग है सर, रोजगार संबंधित। विकास यादव सर मेरा ये जैसे दरोगा भर्ती पिछली चल रही है जो, तो उसमें सर सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय मामला फंसा हुआ है, तो सर उसका निर्णय आ जाए तो नई भर्ती है वो आ जाए, और सर लेटरल एंट्री यूपीएससी में और हिंदी में सर पेपर कराया जाए, उससे अनुवादित होता है पेपर सर। एक सेकंड, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ सर लेटरल एंट्री है सर आईएएस में होती है, यूपीएससी में सर उसके द्वारा जो बिना परीक्षा दिए जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो निजीकरण अनावश्यक रूप से जो हो रहा है सर वो बंद किया जाए। नहीं, आप थोड़ा सा इसमें भाई भटक रहे, एक सेकंड। लेटरल एंट्री और निजीकरण, आपने 2-3 चीजें अलग अलग बोल दी। क्या नाम बताया? विकास यादव। विकास, मेरी सलाह ये है कि लेटरल एंट्री में थोड़ा और सर अनावश्यक निजीकरण नहीं होना चाहिए सर, जैसे नौकरियां घट रही हैं सर जी। आप बहुत अलग, आपने जब ये कहा ना कि हिंदी, बहुत अलग अलग चीजों को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा लेटरल एंट्री पर और अध्ययन करिए। आखिरी बात जी, यहाँ पे जो सूत मिल है, नाम क्या है? मोहम्मद आकिब खान, जर्नलिस्ट हूँ यहाँ से। सूत मिल कंपेल में हुआ करता था, बंद पड़ा हुआ। कितने साल पहले बंद हुआ? बहुत समय पहले। किसी हर सरकार का दोष है इसमें। फीजिबल नहीं होगा ना? नहीं 25-30 साल हो गए। सुभाषनी अली ने क्या? सुभाषनी अली ने सब बंद करा दिया। कानपुर वाली कॉमरेड ने, हाँ उन्होंने नहीं आग लगाई दी। फैक्ट्री भी कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में रहती थी, वो भी बंद। सरकारी थी? हाँ सब सरकारें तो अब कहाँ ही फैक्ट्री चला रही है। तो दोनों चीजें वहाँ पे बंद हो गई। परीक्षा की नोटिफिकेशन के साथ में इसकी सर डेट फिक्स कर दी जाएगी, परीक्षा कब होगी। जी सर, जी सर। एक आखिरी बात बोलिए सर। कोई भी शहर, हमारे फर्रुखाबाद जैसा जो मध्यम वर्गीय शहर है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और बिना एम्प्लॉयमेंट के कहीं पर भी जीवन सम्मान पूर्वक बीत पाना संभव है। एम्प्लॉयमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब कम से कम चीजें जुड़े। ठीक है, बताओ भाई क्या कहना चाह रहे थे? आओ पहलवान फटाक से। हाँ, आपको ये कहना चाहते हैं, नाम बताइए। रानू दीक्षित नाम है मेरा। पार्टी क्यों? भाजपा के नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा के। हम ये कहना चाहते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे का मुद्दा जो लोग बना रहे हैं सही बना रहे हैं, पर माँ गंगा देवी के नाम पर राजनीति ना की जाए, ये मेरा लोगों से आग्रह है। राजनीति तो होगी सर, राजनीति तो होगी। अगर गंगा एक्सप्रेस नहीं बनेगा तो राजनीति सर करी जाएगी, उसमें क्या है? ये राजनीति क्या है सर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो गंगा एक्सप्रेस वे से ही बनेगा। सबसे ज्यादा दुख उन्हें हो रहा है जिनने गंगा के किनारे जमीन खरीद रखी थी कि एक्सप्रेस वे निकलेगा तो हमें इतना सारा पैसा मिलेगा। किनारे जमीन खरीद रखी, उन्हीं को दुख हो रहा है ना इस टाइम यहाँ, जो इतना सारा पैसा मिलेगा। केवल पैसे का नुकसान हुआ, विकास के नाम पे तो सर यहाँ इसलिए नहीं होना क्योंकि यहाँ नेता ज्यादा है, यहाँ नेता ज्यादा है। चलिए यहीं पे समरी खत्म होती है फर्रुखाबाद के लोगों की। आपने तमाम बातें सुनी, इन बातों के बारे में आपकी जो भी राय हो, इनकी पहले फोटो खींच लो। जो भी आपकी राय हो इन मुद्दों पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, बीच में 2-3 दिन का अंतराल आएगा। दिल्ली तलब किया गया हूँ, नेताओं की तरह पत्रकारों को भी बीच बीच में दिल्ली जाना पड़ता है। सोमवार से कन्नौज से यूपी के हालचाल की यात्रा चालू होगी। कन्नौज, इटावा, औरैया, उसके बाद उरई जालौन मेरा गृह जनपद, कानपुर देहात, कानपुर, और फिर हमीरपुर के बाद मोर्चा निकलेगा ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और कौशाम्बी बीच में। इस तरीके से यात्रा आगे बढ़ेगी। अगर आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। अगर आपको लग रहा है कि ये मुद्दे ज़रूरी हैं, इसमें कई बातें ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ललन टॉप ने उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखते हुए, अपने मायके को खास ध्यान में रखते हुए, बाकी प्रदेश के लोग नाराज़ ना हो, हमेशा एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल रहा तो दूसरे प्रदेशों में भी ललन टॉप इसी तरह से अपना विस्तार करेगा। आप लोगों के प्रेम और स्नेह से बने रहिए लगातार। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहले बोल लें फिर सेल्फी खिंचवाएं। गजब चरस है यार, हैं? ये सेल्फी संप्रदाय जो है ना, भगवान कसम नरक किए है। अच्छा क्या लाए हो हमारे लिए? लाओ ये देखो भैया, हमारे लिए जय श्री कृष्ण वाला खूंटी है सर, लेकिन ये क्या टूटी है? खूंटी है, खूंटी है, खूंटी है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। वस्त्र टांगने की टंगेंगे उसके ऊपर, की टंगेगी जी, हैं? वस्त्र टांगे कि कील टांगे? कील टांगनी, कील नहीं, की टांगनी, चाबी, चाबी, चाबी टांगनी है। इस पे तो हम अपनी चाबी टांगेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी, फरवरी मार्च में तय होगा। आप तब तक देखते रहिए ललन टॉप, जो लगातार जमीन पर जाकर कभी स्कूल, कभी अस्पताल, कभी आंगनबाड़ी, कभी खेत खलियान, कभी कोल्ड स्टोरेज और मंडियां हैं, कभी जो तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, लोगों के बीच जाइए। क्योंकि
राजनीति हो सकता है 2 और 2 4 या 2 और 2 22 या 2 और 2 और 1 गुमनाम संख्या हो, लेकिन उस राजनीति के शास्त्र में आंकड़ों के रूप में जो लोग झलकते हैं वो ऐसे जीते जागते इंसान होते हैं। उनकी उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं और नाउमीदी भी होती है। देखते रहिए लल्लन टॉक।